हेलो वेलकम। तो हमारे पास इंट्रो का आज सेकंड पार्ट है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दो मेथड्स पढ़ाए थे, जिसमें हमने स्टाइल को टैग के ज़रिए और एक स्टाइल की अलग से शीट क्रिएट करके उसको लिंक करके हम लोगों ने क्या किया, CSS को टारगेट किया। अब यहाँ पर एक और मेथड है तीसरा, जिससे हम स्टाइल शीट के अलावा और उसके बाद एलिमेंट के अंदर ही, यानी ये H1 एलिमेंट जो है इसके अंदर ही मैं स्टाइल कर सकता हूं। ठीक है, स्टाइल लिख के और इसको क्या कर दूंगा, कलर रेड। तो ये मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। देखिए H1 के अंदर मुझे कुछ एलिमेंट लिखना होगा, जैसे H लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा कलर चेंज होना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये तीन तरीके हैं जिसके ज़रिए हम CSS के अंदर डिज़ाइनिंग करते हैं और टारगेट कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हो गए। अच्छा, अब हमारे पास एक और तरीका होता है। आपको क्या ये नज़र आ रहा है, ये जो मैंने कमेंट्स किए हुए हैं, ये कमेंट्स क्या होते हैं? अगर आपको कोई स्पेसिफिक बात को हाईलाइट करनी है, जैसे मुझे ये हाईलाइट करना था कि ये नंबर 1 मेथड है, ये नंबर 2 मेथड है, ये नंबर 3 मेथड है, तो मैंने क्या किया, मैंने कमेंट मेथड का इस्तेमाल किया, जो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से एक्सक्लेमेटरी मार्क और इस तरह हाइफन, और उसके बाद दो और हाइफन लगा के हम लोग कुछ इस तरह से कमेंट करते हैं, और उसके दरमियान कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज CSS क्लास। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट होगा ही नहीं, ये इसको निगलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसने इसे निगलेक्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से हम कमेंट्स पढ़ते हैं, और कुछ इस तरह, ये हमारे पास तीन तरीके होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, जिसके जरिए हम लोग प्रोसीडिंग करते हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है, सिलेक्टर्स। अब हम स्टाइल शीट में चले जाते हैं और यहाँ सिलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं आसानी करने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, यहाँ पर मैं एक एक कोड यहाँ पर लाइन करता जाऊँगा। ठीक है, और समझाता जाऊँगा कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। देखो, ये H1 जो है, मुझे इस H1 को टारगेट करना है। अब इस टारगेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि मैं इस H1 को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट टारगेट करूँगा H1, और कुछ इस तरह से पहले कर्ली ब्रैकेट्स क्रिएट करूँगा और इसको दे दूंगा, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज के CSS के अंदर। इसकी फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, 22 px। तो इसको आप रन करते हैं तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। तो ये तो छोटा हो गया है, इसको थोड़ा और कर देते हैं बड़ा, तो ये खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया है। तो ये फॉन्ट साइज को इस तरह को टारगेट करते हैं। अब याद रखिए, जो H1 है इसको हमने टारगेट किया है, ये क्या है, टारगेट बाय एलिमेंट। दूसरा मेथड होता है हमारे पास टारगेट बाय आईडी। अब इसको मैं H1 को स्पेसिफिक आईडी दे देता हूँ। ठीक है, आईडी दे दिया, और आईडी क्या दे दिया, H। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं आईडी को टारगेट करने का ये तरीका है, #H, और इस तरह। और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज 22 px, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या अभी के लिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, इसको कमेंट CSS को अंदर हम लोग कुछ इस तरह से कमेंट करते हैं। तो ये कमेंट हो गया हमारे पास, यानी इसको ये रीड नहीं कर पाएगा। तो HTML के अंदर हम किस तरह से कमेंट करते हैं, और इसके अंदर हम किस तरह कमेंट करेंगे, ये आपने मेथड सीख लिया। अब देखिए, इसका फॉन्ट साइज बढ़ चुका है, इसको मैंने आईडी के जरिए टारगेट किया। अब तीसरा हमारे पास तरीका होता है, जो हमारे पास होता है क्लास और H1, यानी मैंने क्लास का नाम दे दिया H1। अब इसको टारगेट करते हैं। पहले मैं इसको फिर से इसको कर देता हूं कमेंट। ठीक है, ये कमेंट हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्लास को टारगेट करने का कुछ तरीका इस तरह होता है। ठीक है, H1 मैंने इसी क्लास दे दी, और फिर वही बात, फॉन्ट साइज, और इस बार इसके फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 34 px। तो इसको आप रन करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये
साइज में बड़ा हो गया है। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम टारगेट करते हैं, ठीक है। किसको? CSS की स्पेसिफिक एलिमेंट को, टारगेट बाय एलिमेंट, टारगेट बाय आईडी, टारगेट बाय क्लास। तो ये 3 मेथड हैं जिनके ज़रिए हम इसको टारगेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाकी CSS की प्रॉपर्टीज़ के बारे में।